नमस्ते प्रिय छात्र, ई लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 3 में हिंदी विषय में नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ 7, खरगोश और हाथी। बच्चों, जंगल में तरह तरह के पशु रहते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे। सबकी आदतें, खाना पीना, आवाजें अलग अलग होती है। छोटे पशु बड़ों से परेशान रहते हैं, पर अपनी चतुराई होशियारी से वे अपनी रक्षा का तरीका सोच ही लेते हैं। तो इस पाठ में भी यही बताया गया है कि बड़े पशु हाथी से छोटे पशु खरगोश अपनी रक्षा कैसे करते हैं। तो आइए हम इस पाठ का पठन करते हैं और साथ साथ में समझ भी प्राप्त करते हैं। पाठ 7, खरगोश और हाथी। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर मतलब तालाब। सरोवर के किनारे बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोशों के बिल मतलब उनके रहने का स्थान, जैसे चूहे का बिल होता है, इस तरह से खरगोशों के भी बिल जमीन के अंदर थे। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते, नरम नरम घास खाते, रात को अपने घरों में सो जाते। वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे। एक जंगल था, वहाँ पर सरोवर के किनारे पर खरगोश रहते थे। खरगोश कहाँ रहते थे? जमीन के अंदर बिल बनाए थे, उस बिल में रहते थे और दिन भर इधर उधर कूदते रहते थे। और खरगोश को क्या पसंद है? नरम नरम घास खाना पसंद है ना, तो घास खाते रहते थे और फिर रात को अपने घरों में सो जाते थे। इस तरह से सारे खरगोश बहुत ही प्रसन्न रहते थे। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते, पौधे कुचल देते। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। अभी क्या हुआ? खरगोश प्रसन्नता से रहते थे, तभी उसी जंगल में कौन आ गया? हाथी आ गए। और हाथियों का एक झुंड मतलब हाथियों का समूह। हाथियों का झुंड आ गया। उसमें शरारती हाथी भी थे। वो क्या करते थे? अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते थे, पौधे कुचल देते थे। और हाथियों के बच्चे क्या करते थे? खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते भी थे। देखो बच्चों, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ना कि बहुत सारे खरगोश कैसे मस्ती कर रहे हैं, कूदते हैं, उछलते हैं। और सरोवर के किनारे जो गीली मिट्टी थी ना, वहाँ पर उनके बिल थे। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। वे सूंड में पानी भर भर नहाते, फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लोट लगाते। नरम जमीन उनके भार से दब जाती, साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते। इससे खरगोश बहुत दुखी थे। अब क्या हुआ? बहुत सारे हाथी आ गए थे ना, तो हाथी को पानी से तो बहुत प्यार था, तो हाथी क्या करते? सूंड में पानी भर भर के नहाते थे, सरोवर के किनारे मिट्टी में लोट लगाते। और नरम जमीन थी ना, वो हाथियों के भार से दब जाती थी। तो खरगोश के बिल भी तो नरम जमीन में ही थे ना, तो खरगोशों के बिल भी दब जाते और खरगोशों के परिवार भी दब जाते थे। किससे दब जाते थे? हाथियों के भार से। अब खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। अब खरगोश का सरदार था ना, उसने एक उपाय सोचा और
कुछ खरगोशों के साथ वो कहाँ गया? हाथियों के सरदार के पास गया। खरगोश सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे और साथियों को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। चांद मामा रोज सरोवर में हमसे मिलने आते हैं। वे आपसे नाराज है। खरगोश का सरदार क्या बोला? हाथी के सरदार के पास जाकर क्या बोला कि हम तो चांद के भांजे हैं। भांजे मतलब चांद की बहन का लड़का। तो हम तो चांद के भांजे हैं और चांदा मामा तो आपसे नाराज है। आप चांद में आप हमारे और साथियों को देख सकते हैं। मतलब चांद में हमारे साथी है, खरगोश साथी, वो आप देख सकते हैं, चांद के अंदर भी है। और हम कुछ भाई धरती पर आए हैं। तो चांदा मामा क्या करते हैं? रोज सरोवर में हमसे मिलने आते हैं, पर वो आपसे नाराज है। हाथी बोला, क्या? क्यों नाराज है? हमने क्या किया है? हाथी ने क्या कहा कि क्यों नाराज है आपके मामा? हमने क्या किया है? खरगोश बोला, सरोवर के समीप, समीप मतलब निकट, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। सुराख मतलब बिल बनाए हैं। आपके आने से सुराख दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए, इसीलिए वे आपसे बहुत नाराज है। अब खरगोश ने क्या कहा कि हमने सरोवर के समीप मिट्टी में अपने बिल बनाए हैं, तो आप लोगों के आने से मिट्टी के बिल दब गए हैं और चांदा मामा के भांजे भी दब गए हैं, तो इसीलिए चांदा मामा आपसे नाराज है। रात हुई, पूरा चांद निकला, हवा तेज थी, सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हाथी का सरदार है, ये खरगोश का सरदार है, दोनों बातें कर रहे हैं ना। तो खरगोश के सरदार ने क्या बताया कि हम चांद के भांजे हैं, चांदा मामा आपसे नाराज है, क्योंकि आप लोगों के कारण तो हमारे बिल दब जाते हैं और कई खरगोश दब जाते हैं, तो चांदा मामा आपसे नाराज है। अभी रात का समय था और सरोवर में लहरें उठ रही थी, साथ साथ चांदा मामा भी ऊपर नीचे हो रहे थे लहरों के साथ। हाथी और खरगोश वहां पहुंच गए। खरगोश सरदार बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं, आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाए, लगता है मामा बहुत नाराज हो रहे हैं। अब खरगोश के सरदार ने क्या कहा? सभी हाथियों को बुलाया और दिखाया कि देखो, ये सरोवर में चंदा मामा ऊपर नीचे हो रहे हैं, मतलब आपसे बहुत नाराज है और गुस्से से कांप रहे हैं, तो आप लोग जल्दी यहाँ से दूर चले जाओ। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा, सभी डर गए थे। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। हाथी के सरदार ने क्या किया? अपनी झुंड की तरफ देखा, सभी डर गए थे। अब हाथी के सरदार ने क्या बोला? चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार, हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। क्षमा मतलब माफ़ी मांगते हैं। अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यह खरगोश और हाथी की कहानी? बहुत ही मज़ा आया ना? देखा ना कि हाथी कद में कितना बड़ा होता है और खरगोश छोटा होता है, फिर भी खरगोश ने अपनी चतुराई से हाथी को भी अपनी बात समझा दी ना, और हाथी का सरदार भी समझ गया ना
कि हाँ, जिससे दूसरों को तकलीफ हो ऐसा काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे। और हाथी के सरदार ने खरगोश की क्षमा भी मांगी और वहां से चले गए। तो बच्चों, हमें भी मुसीबत के वक्त अपनी चतुराई से काम लेना चाहिए। और हाँ देखो, प्राणी भी नहीं चाहते कि उनके कारण किसी को तकलीफ हो। हाथी का सरदार भी नहीं चाहता था ना कि उनके कारण किसी को तकलीफ हो। तो हमें भी कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ का किताबी अभ्यास देखेंगे। थैंक यू।